तो हाय फ्रेंड्स, देखिए एसकेएमयू दुमका बॉटनी एमडीसी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए आज विसर्जन था तो टाइम नहीं दे पाए हैं आप लोगों को सरस्वती पूजा का, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो कम अपलोड कर पाया, फिर भी 2-3 वीडियो अपलोड किया हूँ। अब चलिए देखते हैं एमडीसी बॉटनी में आपको क्या पढ़ना है। बस इतना कर लीजिए आप, मतलब एंड टाइम में कल आपका एग्ज़ाम है तो अभी बस 10 मिनट मेरे साथ देख लीजिए, इसके बाद आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम मिले आप मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, बस उसके बाद आप अपना काम कर लीजिएगा। देखिए आपको मालूम होता है ना कि जब कि क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, तो आप सोच के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठते हैं क्वेश्चन देखते हैं तब माइंड को बहुत फास्ट वर्क करना पड़ता है। पहला हमारा क्या पढ़ना है, देखिए एमडीसी बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। इसमें आपको पढ़ना है एंजियोस्पर्मिक पौधों की आकारिका के बारे में, जिसमें आपका पुष्पीय पौधों का सामान्य विवरण, ठीक है, पुष्प देने वाले जितने भी पौधे हैं उन सभी का सामान्य विवरण पढ़ना है। फिर है आपका रूपांतरण, जड़ कैसा होता है उनमें तना कैसा होती है, पत्ती का कैसा होता है आकार, ठीक है, फूल कैसे आते हैं, फल कैसे आते हैं और बीज कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग जोड़ के भी लिख सकते हैं, बट साइंस में जोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा पढ़ना है आपको कोशिका के बारे में, कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है इसको। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है कोशिकांगों की संरचना। कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इन सब के बारे में, जिसमें आपका नाम जानिएगा और कार्य जानिएगा। प्लास्टिड का क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस जो कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है, कोशिका की आकृति, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट में आप क्या पढ़ना है, तीसरे यूनिट में एंजियोस्पर्मिक पौधों की शारीरिक संरचना। इसमें आपका बीजपत्री और एक बीजपत्री में उत्तक तंत्र का सामान्य विवरण जानना है। फिर आपको जानना है सरल और जटिल उत्तक का वर्गीकरण और कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आपको 4th नंबर पे पढ़ना है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र का संरचना क्या है, कार्य कैसे करता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, संख्या के पिरामिड किस प्रकार बनती है, ठीक है, मीठे पानी एवं वन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, प्रदूषण, वायु एवं जल प्रदूषण, ठीक है, और इसका नियंत्रण कैसे करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसे बताएं। ओजोन परत क्षरण एवं वनों की कटाई से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आपको जो पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको जैव विविधता के बारे में। इसमें जानना है कि जैव विविधता क्या है, इसका अवधारणा मतलब परिभाषा, जैव विविधता क्यों महत्व है हमारे लिए, जैव विविधता की हानियाँ क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, संरक्षण रणनीति और C2 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, C2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना है, नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। XC2 में आपको जानना है वनस्पति उद्यान और बीज बैंक के बारे में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 6, और यूनिट 6 में आपको पढ़ना है आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में। यार खाया नहीं हो ना तो सच में आवाज़ भी नहीं निकल रहा है यार, 1 बजे खाया हूँ, अभी बज गया है 8। देखते हैं तो सामान्य विवरण है, इसमें आपको सामान्य विवरण पढ़ना है, इसका महत्व कि आर्थिक वनस्पति क्या है जिससे हमें लाभ होता है, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा सागवान का वृक्ष, ठीक है, इसको कमाने के जरिए, बिजनेस के जरिए किया जाता है, तो ये क्या है, इससे अनाज, और फिर आपको बताना है कि अनाज वाले वृक्ष जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, मटर, ठीक है, मसूर। फिर आपको इमारती लकड़ियों के बारे में जानना है, जिसमें साल हो गया, सागवान, ठीक है, वही सागवान, वो गाना याद आ जाता है, पलंग सागवान के टूट जाए, क्या है गाना, पलंग सागवान के, चलिए वो विसर्जन माइंड में घूम रहा है ना, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ यार, याद आ गया इसलिए। फिर आपका साल, सागवान, शीशम, औषधीय पौधे,
नीम, कालमेघ और अश्वगंधा। अच्छा, कालमेघ कौन कौन खाएं? ठीक है, सप्ताह में एक दिन रविवार को कालमेघ खाया कीजिए। कालमेघ वही जो जंगल में मिलता है, तीता वाला। मैं तो पानी में फुला के खाता हूँ, ठीक है, संडे संडे। और कालमेघ खाने से क्या होता है मालूम है? आपको जल्दी बीमार नहीं होने देगा। चलिए, नीम उसी तरह से तीता, और अश्वगंधा। अश्वगंधा अगर आप खाइएगा, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है और कम एज है उसका, तो अश्वगंधा खाने से आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ चीज़ें, और क्या बताएंगे, बस इतना पढ़ लीजिए और जितना पढ़ें, ठीक है। ये पांचों यूनिट को आप मेन टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने जितना बता दिया है इसको विस्तार से आप जानिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी सेक पेपर बचता है और एईसी पेपर, इन दोनों का मैं बहुत डिटेल से करा दूंगा। सेक और एईसी जो भी होगा आपका, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बाय। इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मुझे भी भूख लग गया, जाना है, सो चाहिए। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।